वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत प्रसाद गणोत बंदन पुकार सर्व कला समर्थ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। पंज प्याले पंज पीर छठन पीर बैठा गुर भारी अर्चन काया पलट मूर्त हर किंग सवारी जल्दी पीड़ी छोटिया रूप दिखावन वारो वारी दाल भंजन गुर सूरमा वड जोदा पर पुकारी गुरु जैसा नाही को देव जिस मस्तक भाग सुलागा सेव जिसमें अमृत ज्ञान है माणिक भक्त वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदत बंदा कर अनुराग गुरु ग्रंथ साहिब उदत बंदा कर अनुराग। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पत पावन पत वशल कृपा दिख जाने ज्ञान के स्वरूप रूप रूप के सहायक गुप्ता गति विराजमान शब्द अवतार प्रत्यक्ष सदगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र बाहर सुभायमान सत्संगी जनों साथ संजीव भाग्य हो धनता जोग हो। जिन्होंने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की शरण प्राप्त हुई है रात्रि के सामान की दीवाना दी हालियां पढ़ करके सतगुरु जी की अगाध बोध बाणी शब्द कीर्तन का आनंद माणना कीता है। सो अज छेवीं पातशाह मेरी पीरी के मालिक सब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का ज्योति जोत पुरब है जिसनों मुख रख करके कुछ समय वास्ते हजूर पातशाह महाराज जी के जीवन कौतुकां दे विचार करनी है। मालिक सतगुरु हरगोबिंद पातशाह जी का जिस आप जीवन पढ़ते हैं साहब के पिता गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी की शहीदी हुई कि लाहौर जान तो पहला ही गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी ने बाबा बुड्ढा जी भाई गुरदास इत्यादि जो मुखिया सिख सन उन्होंने मिला के एक अगाऊ वचन कहा कि बाबा जी
इंज लगता है, इंज भासदा है मानो सानू निहचा आया है कि साडा ये सिर लिखे लगना है। पाप लाहौर चले हैं, दुष्टा ने हुजत करनी है, साडी शहीदी होनी है। पर हदायत की बाबा जी जे साडी शहीदी हो गई ते साहिबजादे नूं दो तलवारां बनाणियां, क्योंकि ये जान लेना कि साडी शहीदी तो बाद फिर तलवार तो बिना गल नहीं बनी। ऐसा होया। आप हजूर गुरु अर्जन देव पातशाह का जीवन पढ़ते हैं तो आम करके उच्चारण करते हैं गुरु अर्जन देव पातशाह शांति दे पुंज। पर ऐसा नहीं, गुरु नानक पातशाह को लेकर के गुरु कलगीधर पातशाह महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह सारे शांत हैं। गुरु कोई लड़ाका नहीं है। गुरु नूं किसी ने लड़ाई करने का, झगड़ा करने का कोई चाव नहीं चढ़िया, पर हालात ऐसे पैदा हो गए, शहीदी हो गई। छठ पीर गुरु नानक स्वरूप हो करके गुरता गद्दी पे विराजमान हुए, अकाल तख्त की स्थापना की, अकाल बुंगा बनाया ते दिल्ली तख्त नालों उच्चा 7 हाथ ते उस स्थान का नाम रखिया अकाल बुंगा, जिन्हों आप अजोके समय में कहते अकाल तख्त साहिब। जिस अकाल तख्त के स्थान पे बैठ करके मेरी बीरी पीरी दे मालक संगतां दी फरियाद सुनिया करते ते न्याय करते, इंसाफ करते। इस विचार वाल ना जावा। मेरे कहने के भाव कि सतगुरु सच्चे पातशाह प्रेम के बसठवे ने, हृदय प्रेम नाल भरिया होया है, पर तन ते दो तलवारां बहनियां होंदियां ने, सिंघासन ते विराजते। ते चित शांत है, किन्ना कुछ चित शांत है मेरे मालिक दा, ये जानने वास्ते सानू हजूर पातशाह ने जिहड़ियां 4 जंगां लड़ियां उन्होंने पढ़ना रहो विचार। सतगुरु सच्चे पातशाह ने 4 जंगां भी लड़ियां, अकाल तख्त की स्थापना की, पर एक भी ऐसी भड़काऊ तकदीर जिहड़ी है हरगोबिंद मालिक ने नहीं की। हाँ, हालात ऐसे बने, संगतां आके हजूर के चरणों में भेंटा रखदियां कि अकाल तख्त तो विशेष तौर पे हजूर ने संगतां नूं एक हुक्मनामा जारी किया, एक जारी किया कि गुरु की संगतां साडे चरणों में आके भेंटा रखदियां, पर जिहड़े गुरसिख जिहड़ियां संगतां आज तो बाद साडे वास्ते उपहार, साडे वास्ते तोहफे, साडे वास्ते भेंटा लैके आवे, वो घोड़े लियावे, वो शस्त्र लिया के भेंटा करे, ते हजूर पातशाह कहण कि उन्हां उत्ते साडी विशेष खुशी होगी, उन्हां उत्ते साडी विशेष तरह की प्रसन्नता होगी। बस फिर की सी, गुरु मालिक का हुक्म होवे ते संगतां ना मनन। गवतुआं ने अपनियां जवानियां भेंटा कर लईआं। हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज ने फौज तैयार की ते नौजवान आके हरगोबिंद साहब पातशाह दी फौज विच भर्ती होण लगे ते भर्ती हजूर करदे ने ते अग्गों जवान बेनती करदे, सच्चे पातशाह चाहिदा सानू कुछ नहीं, 6 महीनों बाद एक चोला दे छड्या करो।
ऐसे योधे अपनी फौज में हजूर पातशाह ने भर्ती किए। समय ने कणक बदली, 4 जंगां हजूर ने लड़ियां। 4 विचों जित प्राप्त हुई। ये कोई प्राप्ति की जंग नहीं सी, कोई जंग जमीन वास्ते नहीं सी, एक धर्म वास्ते, दुष्टा दे नाश करने वास्ते। रहो विचार कि मेरे मालिक सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी का जीवन ऐसा, क्योंकि एको समा जिस वेले बाबा गुरदित्ता जी ने हजूर पातशाह महाराज जी ने अपने वड्डे पुत्र ने गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह के बोलों पूरा करने वास्ते आप जी की ज्ञात वास्ते अर्ज करते हैं। एक वो समा सी जिस वेले आनंदपुर साहब की धरती तो अगे जो कीरतपुर साहब वाला स्थान है वो जंगल बियाबान है। उस जंगल बियाबान के एक स्थान पे एक बड़ा भारी तपस्वी महात्मा जिसका नाम इतिहास में बाबा बुढ़न शाह आता है, वो बंदगी ते तपस्या में जुड़िया है। ते उस जंगल वेले जिस वेले गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जाते ने ते बाबा बुढ़न शाह जी गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह के दर्शन करते हैं। कुछ बचन बलास होए ते इतिहास में जिक्र आता है कि वो महात्मा ऐसा करने वाला फकीर बुढ़न शाह बकरियां रखियां ते बकरियां दी रखवाली शेर करे। भाव शेर जेड़ा वो भी बाबे की आग्या विच ते बचन बलास कीते सामा होण लगियां ते साईं फकीर बाबा बुढ़न शाह गुरु नानक पातशाह कहते बाबा जी हुण तुसीं जाओ क्योंकि मेरा शेर आउण वाला है। सच्चे पातशाह कहने की कोई गल नहीं, अज तेरे शेर नूं भी देखते हैं। जो शेर आया तो शेर ने आके गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज के चरणों से मत्था टेकना। बाबा बुढ़न शाह समझ गया। बाबा बुढ़न शाह ने सच्चे पातशाह महाराज दुध भेटा किया। हजूर कह लगे छेवें जंग हुण नहीं, वो कौल निभाया। हजूर पातशाह कहते नाले आवांगे छेवें जामे विच, नाले ये जड़ा स्थान जंगल बियाबान ना बाबा बुढ़न शाह ये हुण वो धरती नहीं रही, ये जंगल बियाबान नहीं रहा। सानू गुरबाणी विच ज्ञान मिलता, एक सोझी मिलती है जिथे नाम जपीए प्रभ प्यारे अस्त्र तोहिन सवारे, जिथे नाम न जपीए मेरे गोविंदा सी नगर उजाड़ी दियो। अज बाबे ने उत्थे रब की आवाज की। बाबे के सेवक बाबे मरदाने ने रबाब बजाई ते बाबे ने कीर्तन किया। हजूर कह लगे इत्थे कीर्तन भटकी हुई है, असीं छेवें जामे विच आवांगे। ये जिहड़ा बियाबान जंगल का स्थान है ये कीर्तनपुर होवेगा, कीर्तनपुर होवेगा। असल नाम है कीर्तनपुर पर बदलिया रूप हो गया कीर्तनपुर। गल एक ही है, कीर्तन ते कीर्तन भाव रब की आवाज, रब की कीर्ति। हजूर पातशाह बाबा गुरदित्ता जी भेजते ने, नगर की स्थापना होती है ते सभा पा के हजूर पातशाह महाराज मेरी पीर के मालिक की कीर्तपुर साहब चले जाते। और उस तो पहला दी एक प्रेममयी घटना कि हजूर पातशाह अपने प्रेमियों के नाल जिन्हां दे अंदर गुरु प्रति श्रद्धा ते प्रेम है, गुरु अपना कितना को प्रेम प्रगट करता है। इतिहास जिक्र होता है, एक माई है जिसका इतिहासकार ने नाम लिखा माई भाग भरी। गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी तो उस परिवार ने सिੱਖੀ धारण की है। छेवें पातशाह तखत पे बैठे कि माता दे चित्त विच बुजुर्गी दी उम्र विच एक चाहत पैदा हुई है
अंदरों प्रेम मंडिया ते चाहत यह है कि मैं आप तो हरगोबिंद पातशाह के जाके दर्शन कर नहीं सकता, क्योंकि मैं बुजुर्ग है, माता कश्मीर की रहने वाली है। ते मेरी चाहत है कि मेरी बेनती नूं, मेरे प्रेम नूं दे करके हरगोबिंद सच्चे पातशाह मैनूं आप आके दर्शन देण ते मेरी भेटा के कर। तारा खड़कियां माता नित्ती बैठी अपने हत्थां नाल सूत कतिया, सूत कट के हजूर वास्ते एक सुंदर चोला बनाया, अंदरों अंदरी दिल करके चोला सामने रख के नाले चोले की आरती करती है ते नाले बेनती करी जाती, सच्चे पातशाह ये तुहाडी अमानत है, मैं आ नहीं सकती पर अंदर प्रेम की भावना बड़ी अमनी है, आप कृपा करके अपनी भेटा तो ले जाओ, दर्शन तो दे दो। तारा खड़कियां हजूर पातशाह को पता लगा दिन रात माई चोला भेटा करने वास्ते सन जात कोई करती है। एक दिन हजूर पातशाह चल पे पैणी तय करके रस्ते में संगतां देश कर कश्मीर पहुंचे, माई का चोला भेटा लैण वास्ते, माई का प्रेम तक करके सरदा देख के ते कह लगे, जिस वेले माई के कोल पहुंचे ते माई को पता लगा बुढ़ी माई हजूर पातशाह हाले घोड़े ते चढ़े ते माई को पता लगा हजूर पातशाह जिन्होंने मैं इंतजार करनी है वो मेरी भेटा लैण वास्ते आ गए। उठ के आराम भजी ते हजूर पातशाह के कोल चली गई, अपने हत्थां विच चोला फड़िया होया ते अंदर प्रेम की भावना कैसी है, हजूर पातशाह के नरानी मुखड़े वाल तकी जाती है, चोला हत्थां विच फड़िया होया है ते अपने मुंह तो बोल पता की कढ़दी है, हरगोबिंद पातशाह महाराज ने पछाए कहते तू पापी मैं बख्शणहार, तू पापी मैं बख्शणहार, कहते की है तू पापी मैं बख्शणहार, कहना मैं पापी तू बख्शणहार, उन कहती हरगोबिंद पातशाह तू पापी मैं बख्शणहार। कोल बाबा बुद्धि चंद जी खड़े कहने लगे माई चली होगी की बोली जाती है। हरगोबिंद पातशाह कह लगे विधि चंद लोक ना माई अज कह लैण ते जो कहती है ये तो प्रेम विच भिजी हुई है। बाबा विधि चंद तू बड़े सतगुरां के कदी बोल नहीं पड़े, जे अंदरों भुलचक बोल दे कि खड़े हर पाने कह लगे अंदरों तो ये भावना यही है, अंदरों का अरदास यही निकलती है कि मैं अपने हरगोबिंद पातशाह तू बख्शणहार तू दर्शन देते और जबानों को उल्ट निकल रहे हैं प्रेम की चीज कही जा रही है। कह लगे माई छड्ड इस गल नूं असीं तां तेरा ये प्रेम पई चोला लैण वास्ते आए हैं, लिया मैं गले पावां। हजूर पातशाह ने उस वेले उस चोले नूं पहनिया अपने तन ते पहनिया, कह लगे भाई देखना चोला कैसा लगता है। माई के नेत्र बंद हो गए, हजूर के चरण पकड़ ले, कह लगे मालिका आज मैं प्रवान हो गई, आज मेरी जिंदगी सफल हो गई है। सच्चे पातशाह की कबैदा करो, एक मेरे नाल प्रयास करो। हुण शरीर जजरी हो गया, जेड़ी अंदर प्यास सी ना दर्शन प्यासी दिन रात तो अंदर नीत वो आज पूरी हो गई है, पर एक मालिका इच्छा पूरी जरूर कर दी। जिद्दड़ मैं सवास छड्डा आप मेरी क्रिया भी करके है। ये माई ने हरगोबिंद पातशाह को बेनती की है, जिन्ने दिन माई के सवास नहीं पूरे होए उन्ना चिर हरगोबिंद पातशाह माई की प्रेम भावना देख के कश्मीर के इलाके में प्रचार करते रहे। जिस दिन माई ने चढ़ाई की ते दाह संस्कार ते हरगोबिंद पातशाह महाराज आप पहुंचे, इन्हां को प्रेम करते रहे। कोई गुरु नाल प्रेम करके तर देखे। हुण तन नूं त्यागना है,
ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਜੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਨ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਨ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਨ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਇਸ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਨਾ। ਜੋ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਬਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਣ ਜਾਣ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। 7 ਵਚਨ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਬੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ 7 ਦਿਨ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਰਹੇ। ਸਤਵੇਂ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਐਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਬਣਾਇਆ ਹਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਜਾਣਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਜੋ ਜਰਜਨੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੇ ਸੁੰਦਰ ਦੇਵਾ, ਊਠ ਸੁਧਾਰੇ ਕਰ ਗੁਰਜਨ ਸੇਵਾ, ਜੀਵਤ ਵੇਖੇ ਦੀ ਨਿਹਾਲ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਨ ਤਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਦਾ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਨ ਤੱਕ ਸੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਹਾਰਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਗਮੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਕੇ 3 ਮਾਰਚ 1644 ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਇਹ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ।